करना होगा, गाड़ी प्रखंड को रामगढ़ जिला में शामिल करना होगा, गाड़ी प्रखंड को रामगढ़ जिला में शामिल करना होगा, बंद करो। झारखंड विधानसभा परिसर में भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार पर भय, भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाया और विभिन्न मुद्दों को उठाया। वहीं विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार भय, भ्रष्टाचार और कुशासन के कारण विफल हो रहा है। प्रदर्शन के में राज्य सरकार की नीतियां और कार्यों के खिलाफ भी विभिन्न मुद्दों को उठाया गया। इनका मिलीजुली प्रतिक्रिया भी रही। विधानसभा परिसर में आज विधायकों ने क्या कहा, जानिए इस खबर के माध्यम से। जायजा ले रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक कुमार महतो। नमस्कार, जोहार। मैं इस वक्त विधानसभा परिसर में हूं। आज मानसून सत्र के अंतिम दिन है। कई अहम फैसले पर आज चर्चा होगी, कम अहम मुद्दे पर चर्चा होगी और इसकी बाकी की खबर मैं आगे दिखाने की कोशिश करूँगा। करिएगा ना। देखिए, हमारी जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का मुद्दा है, अभी बरकरार है और थोड़ा सा हम चाहेंगे, पार्टी चाहेगी कि सरकार से जवाब लें। और अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा हम लोग ये देख रहे हैं कि जो स्वास्थ्य की जो स्थिति है, रिम्स 2 के लिए मारामारी हो रहा है। रिम्स 2? हाँ, रिम्स 2। हाँ, लेकिन इसका आप देखें कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में पूरे राज्य को आप जोड़ लीजिए तो हम समझते हैं कि 500 करोड़ से ज़्यादा की मशीनें हैं सड़ रहे हैं, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। और ये सभी जिला मुख्यालय का जितने हॉस्पिटल्स हैं सभी एकदम कहिए कि कोई व्यवस्था नहीं है। लोग सभी को रेफरल हॉस्पिटल के रूप में उसको यूज कर रहे हैं। कोई रोगी आया तो ऐसा रिम्स रेफर, और ये प्रखंड का भी वही स्थिति है। ये सब मुद्दा अभी भी बरकरार है। इस पर हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी इसका जो मुख्यमंत्री का जवाब आए और इसके साथ साथ जितने भी ऐसे और ये का सब मुद्दा है, सूजा हत्या का मुद्दा था, उस पर भी ऐसे हम लोग चाहेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री बढ़िया काम नहीं कर रहे क्या? मंत्री के बोले पावर प्लांट का 2012 में सीबीआई जांच हुआ था, आज तक कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आया। मेरी एजेंसी सक्षम है, राज्य सरकार की एसीबी जांच कर रही है, जो तथ्य सामने आएगा उस पर कार्रवाई। गुरु जी को लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। हकदार है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाबा का जितनी बड़ी प्रतिभा, जितनी उनका अच्छा काफी था, उसके अनुरूप उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। आज को जनमानस की आवाज को सुनना नहीं चाहिए। जो लोग आज संविधान को हाथ लेकर गली गली घूमने का काम कर रहे हैं, सम्मान देने की बजाय वो सिर्फ इस पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। आज देखा जा रहा है विश्वविद्यालय में जो है छात्र संघ चुनाव जो होते हैं उसको लेकर अब सिलेक्शन सिस्टम लागू होने वाला है। कहाँ का संवैधानिक नियम है? आप जो है राज्य बंधुता भी मोर्चा खोल दिया। कल जो कानून आपने लाया शिक्षा को सीधा सीधा ये हाथ पीछे रखवा दे। उसमें जो था सवाल में ही जवाब था। आपसे मुझे लग रहा है कि नवीन जायसवाल जी का जो संशोधन प्रस्ताव जो लाया था उसमें आप बात करना चाहते हैं। उसके सवाल में जवाब था कि मैं जो कहता है शहर में सीरत की बैठक नहीं होती है, शहर में कहता है कि सीरत की बैठक नहीं होती है, वो किस वजह से एक कदम सुधारना क्या है। इसलिए तो ये अच्छा बिल है संशोधन, ये हमारे राज्य में नहीं है, ये बहुत सारे राज्यों में इसका एक्सपेरिमेंट किया है, राज्यों का अच्छा रिजल्ट है, राज्यों में है। अच्छा दादा एक सवाल दादा एक सवाल, विपक्ष कह रहा है आज भी सदन चलने नहीं देंगे। अब विपक्ष अगर हमको उधर जाना दादा क्या कहेंगे? आज भी जो है विपक्ष का यहाँ पे हंगामा देखने को मिल रहा है। देखिए आप बहुत ही बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण ये सत्र रहा। लाखों लोगों की उम्मीदों को लेकर, मुद्दों को लेकर सदन तक आए थे। उम्मीद थी कि सदन चलेगा,
तो मुद्दों को रखेंगे और मुद्दों के निराकरण के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। लेकिन सदन ठीक ठाक नहीं चला। आज अंतिम दिन है और आज ऐसे में उम्मीद थी कि आज कम से कम सदन चले, लेकिन जैसा हंगामा देख रहे हैं हमें लगता है आज भी सदन कहीं हंगामे की भेंट ना चढ़ जाए। ऐसे में लाखों लोग इस बार के सदन से तो निराश हो जाएंगे। विस्थापितों की मांग को लेकर टी शर्ट देखिए, मेरा मानना है कि आज अगर इस राज्य में सबसे ज़्यादा अगर ज्वलंत कोई मुद्दा है तो विस्थापितों का मुद्दा है। चाहे वो नगरी का मुद्दा हो या बड़का गांव का मुद्दा हो या झरिया सिमरी या फिर बागमारा का मुद्दा हो, सबसे महत्वपूर्ण सबसे ज़रूरी मुद्दा अगर इस राज्य में है तो विस्थापन का मुद्दा है। विस्थापन का मुद्दा आज इस राज्य में ऐसा है जैसे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे शोषण होता था, लाठी के जोर पे ज़मीन लेना। अगर आप ज़मीन नहीं दे रहे हैं तो रात 2 बजे 4 बजे रात अपराधी की तरह आपको घर से उठा कर ले आना, दबाव बनाना, केस मुकदमों में फंसा देना। अब तो प्रेम महतो के घटना को पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से एक विस्थापित नौजवान जो अप्रेंटिस करने के बाद ज़मीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठा था और सीधे कपार पर निशाना लगाकर गोली मारा, विषय अपने गोली मारा। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और इस राज्य का क्या हो सकता है। इसीलिए मेरा मानना है सबसे ज्वलंत मुद्दा विस्थापितों का मुद्दा है, उसका निराकरण कम से कम करना चाहिए। और बिल्कुल केवल ये लोग विभाग की कार्रवाई का आश्वासन देते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता है। पिछले सत्र में ही माननीय मंत्री दीपक बिरवा जी ने कहा था 90 दिनों के अंदर विस्थापन आयोग का गठन कर लिया जाएगा और जो विस्थापित समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक आयोग का गठन नहीं हो पाया है। ये दुर्भाग्य और चिंता का विषय है। ये सारे विधायक और सांसद कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र आइए, हमारे क्षेत्र, क्या आप भी मांग करते हैं? बिल्कुल, अगर रांची से अगर वो अन्य जगह पर शिफ्ट करने का विचार करेंगे तो निसंदेह हमारा भी जो डुमरी का इलाका है जिसमें एक उत्तराखंड का क्षेत्र आता है, बहुत बड़ा इलाका है जहाँ मतलब आबादी बहुत कम है। तो हमें वो डुमरी से लगभग 26-27 किलोमीटर दूरी पर है और एक बहुत बड़ा स्पेस है। जरूर अगर ऐसा होता है तो मैं भी मांग करूँगा। स्वास्थ्य की चिंता हर एक विधायक को है। मैं रात की घटना बता रहा हूँ, रात को लगभग 2:26 में मुझे कॉल आया तो लगभग 1 घंटा तक हम परेशान रहे उसको बेड दिलाने को लेकर। लेकिन पार्टी स्टैंड रख रही है, पार्टी के पास आलाकमान के पास हम लोगों ने कल रखी है। बंधु जी भी अपनी बात रखे हैं और मैं भी रखा हूँ, बात अपनी बात रखा है। आलाकमान हमारे आए हुए प्रभारी और प्रभारी जी ने कहे कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है जिस पर तय किया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है।